हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 20 ए के मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग निकालना है। एक रूम में कारपेट बिछाने का कॉस्ट निकालना है। रूम का डायमेंशन दिया गया है 13 मीटर बाई 9 मीटर। जो पहले दिया गया है वो लेंथ हुआ, जो बाद में है वो ब्रेथ हुआ। विथ ए कारपेट ऑफ विड्थ, कारपेट है जिसको बिछाना है हम लोगों को, उसका जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखना है विड्थ और ब्रेथ दोनों एक ही चीज़ होता है। और रेट दिया गया है कि बिछाने का जो रेट है वह 105 रुपीज़ पर मीटर है। तो इस सवाल को हमको बनाना है। चूँकि एक चीज़ ध्यान रखना है कि कारपेट जो हम बिछाएंगे उस वह रूम के एरिया इतना ही होगा, उसका भी एरिया मीन्स एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट। अब दिया गया क्या क्या है, तो गिवन बाई क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ ऑफ रूम, लेंथ को शॉर्टकट में हम एल लिख लिए हैं। लेंथ ऑफ रूम दिया गया है 13 मीटर। ब्रेथ ऑफ रूम कितना है 9 मीटर। इसलिए एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम बराबर होता है फार्मूला एल इंटू बी। तो 13 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 117 मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमको रूम का एरिया निकल गया। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रूम इस केस में क्या हो जाएगा, जितना बड़ा फ्लोर होगा रूम का उतना ही में हम कारपेट को बिछाना है हमको। तो एरिया ऑफ रूम जो होगा वही एरिया ऑफ कारपेट होगा। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट। सवाल में दिया हुआ है विड्थ ऑफ कारपेट, विड्थ ऑफ कारपेट दिया हुआ है हमको। विड्थ ऑफ कारपेट कितना है 75 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि रूम का जो भी एरिया है, लेंथ ब्रेथ, ये सारा चीज़ हमको मीटर में दिया है। तो इसका भी हम यूनिट चेंज कर देंगे तो 75/100 हो जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो 75 25 से 3 टाइम्स कटेगा और 100 4 टाइम्स, तो इतना मीटर आ गया। इसको हम डेसिमल में भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेसिमल में सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ कारपेट तो हमको पता है, क्योंकि एरिया ऑफ कारपेट एरिया ऑफ रूम के बराबर है। तो एरिया ऑफ कारपेट, चूँकि कारपेट भी रेक्टेंगुलर इन शेप है, इसलिए एल इंटू बी हो जाएगा। एरिया ऑफ कारपेट 117 मीटर है। और लेंथ हमको कितना आया है, लेंथ हमको आया नहीं पता, पता करना है। ब्रेथ कितना है, तो 3/4 मीटर है, जो हम चेंज किए हैं 75 सेंटीमीटर को। अब यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा 117 इंटू 3/4, 4/3 हो जाएगा, उलट जाता है ये बटा में आ जाएगा। तो 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 मीन्स 39 इंटू 4 हो जाएगा। अब यह कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 का 6, 4 3 जा 12, 156 मीटर। ये हमारा लेंथ निकल गया। अब जब हमारा लेंथ निकल गया तो यहाँ से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 156 इंटू कितना रेट है, तो रेट है 105 पर मीटर इंटू 105। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 इंटू 105 को हम 100 + 5 में तोड़ सकते हैं, ये सिंपल है मल्टीप्लाई को सिंपल सिंपल बनाने के लिए। 156 पर हम डबल जीरो डाल देंगे और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, जीरो 5 6 जा 30, हाथ में 3, 5 5 जा 25, 3 28 का 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 0 8 13 का 3 कैरी 1 5 1 6 16,380 रुपीज़ आंसर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका सॉल्यूशन हम देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कारपेटिंग करने का एक रूम को जो टोटल कॉस्ट आता है वो 19,200 आता है। और रेट क्या होता है ये कारपेटिंग करने का 80 रुपीज़। और उससे पहले क्या दिया है कि रूम का लेंथ हमको दे दिया है कि 15 मीटर लॉन्ग रूम है। और कारपेट का विड्थ दे दिया गया है, विड्थ मतलब ब्रेथ ही होता है। तो कारपेट का विड्थ दे दिया है हमको 75 सेंटीमीटर। मतलब आप देख रहे हैं रूम का ब्रेथ नहीं दिया है, कारपेट का ब्रेथ दे दिया है, लेंथ नहीं दिया है। तो हम पहले लिखेंगे कि गिवन बाई क्या क्या है। तो गिवन बाई क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम है ना। कारपेट करने का रेट क्या दिया है, टोटल कॉस्ट क्या लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 19,200 रुपीज़ है ना, ये टोटल कॉस्ट है। और रेट क्या दिया है, रेट दिया है रुपीज़ 80 है ना, 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट हमको दे दिया है, रेट दे दिया है, विड्थ हमको पता है। तो कारपेट का और क्या निकल सकता है, लेंथ ही निकल सकता है, क्योंकि विड्थ हमको पता है इसलिए हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा 19,200 बाई 80, 0 से 0 कट गया, 8 से ये कटेगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 30, 240 मीटर लेंथ हमको निकल गया किसका, कारपेट का। अब कारपेट का लेंथ हमको पता है, विड्थ भी हमको पता ही है, विड्थ कितना है कारपेट का। तो विड्थ ऑफ कारपेट, विड्थ ऑफ कारपेट हमको 75 सेंटीमीटर दिया है। हमको ध्यान में रखना है, यूनिट को सेम कर देना है। तो 75/100 यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा तो 3/4 मीटर हमको आ गया। अब हमको चूँकि पता है कि रूम में ही कारपेट को बिछाना है, तो फिर वही फंडा यहाँ भी लगेगा कि एरिया ऑफ जो रूम होगा, एरिया ऑफ रूम वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ कारपेट के। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट, दोनों बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट हुआ। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ रूम को ईजिली गेट कर सकते हैं। उससे पहले हम एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ कारपेट क्या हो गया, एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम कारपेट का निकाले हैं 240 मीटर और विड्थ क्या निकाले हैं 3/4 मीटर। 4 से 4 6 जा 24 0, मतलब एरिया क्या निकल गया कारपेट का 180 मीटर। रूम का भी एरिया यही होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम बराबर 180 मीटर। अब एरिया ऑफ रूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये हो जाएगा 180 मीटर। अब रूम का लेंथ तो हमको पता है कि 15 मीटर है, इंटू ब्रेथ हमको पता नहीं है, बराबर 180। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 15 से 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ब्रेथ हो गया 12 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो विड्थ क्या हो गया रूम का, विड्थ क्या हो गया रूम का, विड्थ ऑफ रूम बराबर 12 मीटर हो गया। यही आंसर है।
यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ हम कन्फ्यूज क्या होते हैं, कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ पर 19,200 रुपीज़ हमको टोटल कॉस्ट दिया है कारपेटिंग करने का और रेट दे दिया है और विड्थ भी बता दिया है कारपेट का ये है, लेकिन ये पूरा दाम जो है कारपेटिंग करने का है और ये रेट दिया है। और कुछ समझ में ना आए तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि 3 ही एलिमेंट होते हैं फार्मूला में, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ हमको दे चुका है और एरिया आगे निकल जाएगा, तो हमको बचता क्या है एरिया निकालने में, लेंथ बचता है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये हम डिवाइड करके लेंथ निकाल लेंगे तो 240 आ गया। अब जैसे ही हमको लेंथ पता चल गया, ब्रेथ हमको पहले से पता है, तो हम क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे किसका, कारपेट का। तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लिया। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ रूम जो है वही एरिया ऑफ कारपेट है, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा रूम होगा उसी में हम कारपेट को बिछा सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ रूम भी हम आगे निकाल लेंगे। यही वैल्यू डाल के 180 मीटर, क्या एरिया ऑफ रूम 180 निकल गया, L/B किए हैं और हमारा आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।